हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इसके रूल्स और टाइप्स, इनका डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर है वो स्पेशली हिंदी वर्जन के लिए है, बट यहाँ पे बाइलिंगुअल यूज़ किया हूँ तो इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। शुरू करता हूँ अकाउंटिंग के डेफिनेशन के साथ में। जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है पहचान करने की, रिकॉर्डिंग करने की, सारांश यानी समराइज की, इकोनॉमिक जो जानकारी होती है उसकी रिपोर्टिंग करने की, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो मालिक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल एक रिकॉर्ड प्रोवाइड करा सके जिससे वो ये डिसीजन ले सकें कि बिजनेस में हमें क्या करना है। ये होता है अकाउंटिंग। इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, अकाउंटिंग की जो मेन एडवांटेज हैं वो ये है कि सबसे पहले अकाउंटिंग से हम विशेष समय की अवधि का लाभ या हानि हुई है या यह समझ सकते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है, हम कारोबार में निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं, यानी कौन कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं वो है। पहले पॉइंट पे है व्यवसाय में कितनी संपत्ति यानी बिजनेस में कितनी एसेट्स है, इसकी जानकारी हमें हो जाएगी। बिजनेस में कितना ऋण है, ऋण का मतलब होता है यहाँ पे लाइबिलिटीज से, तो बिजनेस के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है और बिजनेस में कितनी कैपिटल अभी लगी हुई है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारण को समझ सकते हैं, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके रीजंस को भी हम समझ सकते हैं आसानी से। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की जो है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है, यानी मेन चीज़ होती है। इम्पोर्टेंस यही है अकाउंटिंग का। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे उनके दो पहलू होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक ट्रांजैक्शन व्यापार पर दो तरीके का प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए, गुड्स कैश में खरीदा, अगर हम कोई सामान लेने जा रहे हैं उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन में गुड्स बिजनेस में आ रहा है लेकिन उसी समय बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम हुआ। सेकंड है, गुड्स क्रेडिट पर दत्ता ट्रेडर्स को बेचा, यानी इसका मतलब है जो हमारी गुड्स है उसको हम एक कंपनी है ट्रेडर्स, दत्ता ट्रेडर्स के नाम से, इसको सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रांजैक्शन में जो ये दत्ता ट्रेडर्स है, दत्ता बिजनेस से बाहर जा रहा है, यानी गुड्स जो है हमारे बिजनेस से जा रही है और डेटर्स जो हैं हमारे क्रिएट हो रहे हैं, यानी दत्ता ट्रेडर्स जो हैं वो हमारे लिए क्या क्रिएट हो रहे हैं, डेटर क्रिएट हो रहे हैं। तो गुड्स बिजनेस से जा रही है और ये हमारे लिए एक डेटर क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ जो जनरल एंट्री पास आउट हो जाएगी वो हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो जाएगी। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम, जब हम एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। गोल्डन रूल्स समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स क्या होता है? जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो उसके जो तीन टाइप होते हैं, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट की बात करें तो उसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये होता है इसका रूल। यहाँ इसको मैं और डिटेल्स में आपको समझाता हूँ कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, स्वरूप मोहन नाम के किसी इंसान का व्यक्तिगत खाता जो होगा, यानी जो इनके नाम से जो मैं पर्सनल अकाउंट बनाया हूँ, यानी जो मोहन का खाता है या सोहन का खाता है, ये जो नाम होता है, इनका जो अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, इनके नाम से जो अकाउंट क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से खाते आते हैं। किसी व्यक्ति का अकाउंट, यानी जैसे राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। बैंक अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगी, सप्लायर या कस्टमर का अकाउंट आएगा जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, ड्राइंग्स का अकाउंट, और किसी भी लिमिटेड अकाउंट, यानी किसी भी कंपनी का जो लिमिटेड अकाउंट होगा, ये सब जो आएंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है वैसे सभी अकाउंट आ जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना पैसा देना है। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं ये मैं बताता हूँ। रियल अकाउंट या वास्तविक खाता
वह होता है जिसमें वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या तो गुड्स से होंगे या एसेट से रिलेटेड होंगे आपके। वास्तविक खाता के जरिए एसेट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज और लायबिलिटी यानी जो हमारे लोन है की जानकारी हमें मिलती है। रियल अकाउंट निम्न प्रकार से होते हैं। एक होता है टेंजिबल रियल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में देखिए इनमें से कौन कौन सी एसेट्स हैं जो आती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है। तो ये सब हमारी कौन सी टेंजिबल एसेट्स में आती हैं जिनको हम दिखाते हैं अपने रियल अकाउंट में। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स हैं। ये सब बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये फिक्स एसेट्स होती हैं। रियल अकाउंट का रूल आपको मैंने बता दिया है। अब नॉमिनल अकाउंट बताता हूँ। नॉमिनल अकाउंट में इसका जो रूल था वो क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम और एक्सपेंसेस है इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलती है। नॉमिनल अकाउंट हमारी लाभ या हानि से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को रखता है। तो नॉमिनल जो अकाउंट होता है वहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसके बारे में हमें डिटेल्स में पता चल जाती है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, ये होता है। नॉमिनल अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं वो कौन सी हैं? जैसे डिस्काउंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन पे और रिसीव्ड, सेल्स अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट। इन सब का जो ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? आपके नॉमिनल अकाउंट में होता है। तो ये जो था ये हमारा, देखिए पर्सनल रियल नॉमिनल का जो हमारे यहाँ अप्रोच है वो कौन सी है? ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बातें कही गई हैं। लेकिन अगर इसको हम मॉडर्न अप्रोच में बात करें कि मॉडर्न अप्रोच में ये क्या होता है, तो अमेरिका के बहुत सारे अकाउंटेंट थे जिन्होंने इसका नाम रखा है मॉडर्न अकाउंट्स। तो मॉडर्न अकाउंटेंसी में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है उसके लिए एक बड़ा ही क्लियर वर्ड दिया गया है। कौन सा वर्ड है? क्लियर। समझिएगा, यहाँ से आपको डेबिट एंड क्रेडिट का बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर का मतलब होता है कैपिटल, इसका मतलब होता है लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। ये होता है क्लियर का मतलब। अब यहाँ पे हम डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटल और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करेंगे तो हो जाएंगे क्रेडिट, इसको हम CR लिखते हैं शॉर्ट में। और जब भी ये डिक्रीज करेंगे तो हो जाएंगे डेबिट। बहुत आराम से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। एक्सपेंसेस और एसेट्स जब भी इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट, और जब भी डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पे एसेट्स और एक्सपेंसेस में होता है। और रेवेन्यू का जो नेचर है, रेवेन्यू का नेचर बिल्कुल वही है जो कैपिटल और लायबिलिटी का है। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे जो वर्ड हो जाएगा, देखिए कैपिटल लिख लीजिए, लायबिलिटी लिख लीजिए, रेवेन्यू, इन सबको एक ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे। तो ये गोल्डन रूल के हिसाब से भी हो जाएगा। और दूसरा है एक्सपेंसेस और एसेट्स, तो ये जब भी इंक्रीज होंगे तो ये आपके हो जाएंगे डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो हो जाएंगे क्रेडिट। इससे आप आसानी से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है, बट हाँ करने के लिए भी आप कुछ भी तरीके से समझ सकते हैं। बट क्लियर वर्ड अगर आप रखेंगे अपने माइंड में तो सारी चीज़ें एकदम थॉट एकदम साफ साफ आपको समझ में आएगा कि C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट और R फॉर रेवेन्यू। ये जब भी इंक्रीज होंगे कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस और एसेट जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट, जब भी डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो बेस्ड था डबल एंट्री सिस्टम पे, जो हिंदी यानी दोनों लैंग्वेज में ही है। तो आपको पसंद आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।